विद्यार्थियों, आइए आपको बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अब की बार जो यूपी बोर्ड हाई स्कूल का पेपर स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लास 10। अगर मैं बात करूँ तो क्लास 10 में अब की बार जो पोइट्री एक पार्ट है, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर देखा जाए तो आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है भाई, ठीक है ना। टोटल सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। और पोइट्री में अगर देखा जाए तो टोटल आपके चैप्टर्स हैं 7। कितने चैप्टर हैं? 7 चैप्टर हैं टोटल। और उन 7 चैप्टर में से भाई किसी का भी आपको ऑप्शन दे सकता है। 3 ऑप्शन देगा आपको, 7 चैप्टर में से 3 ऑप्शन देगा। और एक चैप्टर का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना ही है ना, लिखना ही है। कहने का मतलब ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 100% फिक्स है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आप विश्वास करें। और पेपर के पहले भी कह रहा हूँ, पेपर के बाद भी मैं बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा पेपर। 100% ये आया हुआ है। एक तरीके से आप मानकर चलिए, ये 100% आएगा ही आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है या किसी भी डाउट की कोई भी इसमें गुंजाइश नहीं है। आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। 3 नंबर की आएगी भैया। कितना नंबर मिलेगा आपको? 3 नंबर मिलेगा। सेंट्रल आइडिया में होता क्या है भाई? सेंट्रल मतलब होता है कि यहाँ पर अगर देखा जाए मुख्य, प्राथमिक अगर देखा जाए तो मुख्य होता है। आइडिया मतलब विचार, कहने का मतलब सेंट्रल आइडिया में होता है सारांश। सेंट्रल आइडिया में होता है क्या? सारांश। कहने का मतलब ये होता है भैया, चैप्टर का मेन कैरेक्टर क्या है, मेन समरी क्या है, जो पोएट ने लिखा उसका पर्पज क्या है, इसके पीछे का समरी टोटल आपको लिखना होता है, समराइज करना होता है। कहने का मतलब ये होता है, समराइज कर दिया अगर आपने चैप्टर को तो वही होता है समरी, या उसी को सेंट्रल आइडिया कहा जाता है। समझ पा रहे ना। तो उस तरीके से अगर देखा जाए 3 नंबर का आता है और आपको लिखना है 40 से 50 शब्द। कितने शब्द लिखने हैं भैया? 40 से 50 वर्ड्स में आपको लिखना है सेंट्रल आइडिया। किसी एक का लिखना ही पड़ेगा। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, 100% फिक्स है, ये आया ही आया है। अब क्या क्या आपको याद करना है, आप एक बार देख लीजिएगा, जरूर देख कर जाइएगा। वादा नहीं, पूरा भरोसा करता हूँ 100% आएगा। डस्ट ऑफ स्नो, एक बार आप इसकी सेंट्रल आइडिया देख लीजिएगा। डस्ट ऑफ स्नो, अमांडा आपका एक चैप्टर है, आप जानते होंगे अमांडा, ठीक है। फॉग, ठीक है, आप वहां पे देख लीजिएगा जाकर। डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण, आप जाकर वहां पर आप देख लीजिएगा। अमांडा एक लड़की का नाम है, वो चैप्टर है आपके, ठीक है। पोएट्री में आपने पढ़ा ही होगा, हमने पढ़ाया भी है। फॉग अगर आप देखें कोहरा, ठीक है, तो आप जाकर इनका सेंट्रल आइडिया कहीं ना कहीं एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 2023 का जो अभी आपका पेपर हो रहा है उसमें ये आया हुआ भी है, ये आप ऐसा मानकर चले, ठीक है। तो इन तीनों में से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना पड़ेगा और 3 नंबर आपको मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, तो आप एक बार देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं चैप्टर हैं और इनको आप देख कर जाइएगा। इनके सेंट्रल आइडिया आप याद करके जाइएगा, समझ करके जाइएगा। और आपको अगर समरी मालूम होगी तो आप अपने से भी लिख देंगे समरी, वही होगा सेंट्रल आइडिया। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को वॉच नहीं किया तो लास्ट तक वॉच करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। सो बेस्ट ऑफ लक।